थार की तरफ जब निकला तो टोबो भी उसके साथ हो लिया। हाँ भाई, तू ही बड़ा भाई है, तू ही आगे चल, तू ही आगे चल। अरे अरे अरे, आप चालक की जगह पर क्यों बैठने लगे? अरे अब आप जाकर आराम से बैठिए। इस छोटे भाई को भी कभी सेवा करने का मौका दीजिए ना। अरे मैं आपसे भी जल्दी ले चलूंगा, मुझे शीघ्र थार पहुंचना है। जाइए, बैठिए वहां पर। अभी भी मुझे दूध पीता बच्चा समझता है। अरे आराम से चलाऊंगा तो कुरुक्षेत्र के चक्कर काटता रह जाऊंगा। मुझे शीघ्र ही थार ग्रह पहुंचना है। देखा कितना ठीक कहता था ना, माया रास्ता कितना सही चल रहा है। अरे अरे अरे, इतनी सारे उनका एक साथ, ये तो पहाड़ के झुंड चले आ रहे हैं। तो बहुत सारे पहाड़ चले आ रहे हैं। हाँ हाँ, तुमने दाहिने चलने को कहा था, पर इस उल्काओं के झुंड का क्या करें? ये तो सचमुच हमारी जान ले लेंगे। अरे उल्काओं के भंवर में फंस गए तो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन करें क्या? क्या कह रहे हो तुम? भंवर की तरह यान को गोल गोल घुमाते चलो, तुम्हारा कोई पुर्जा तो नहीं ढीला हो गया? अच्छा भाई, तुम जैसे कहते हो वैसे करके ये लो। अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम पर। घुमा रहा हूं भाई। ये तो निकल गए हम लोग। वाह वाह, मान गए टोबो, वाह बड़े भाई, बड़े भाई। क्या? ये सचमुच थार है? ये थार है। तुमने मेरी माँ को बहुत कटाया, उसे बहुत सताया, उसे विष देकर मारने की कोशिश की, मुझे घर में नष्ट करने की कोशिश की। ये सच नहीं है दुर्दान, नासा ने तुमसे झूठ बोला। हाँ, झूठ बोला है उसने। मेरी माँ को झूठा बोलता है, माँ को झूठा बोलता है। ये तो क्या कर रहा है दुर्दान? तो गलत बता है। मेरा कोई पिता नहीं है, तुम दोनों को दंड अवश्य मिलेगा। सैनिकों, इन दोनों को नारद के पास ले जाकर गुलामों की तरह बेच दो। ले जाओ, बेच दो। आखिरकार भाग्यवान टोबो के साथ अपनी मंजिल, अपनी जन्मभूमि पर पहुंचा। टोबो, मैं थार पहुंच गया। टोबो, ये मेरी मातृभूमि है। टोबो,
मैं यहां पैदा हुआ हूं। मुझे अपनी मां से मिलना है। आओ टोबो। परंतु ये क्या, अपनी जन्मभूमि पर कदम रखते ही आर्यमान को वहां पर फैली अराजकता के दर्शन हुए। उसके अंदर का योद्धा जाग उठा और उसने टोबो से कहा, टोबो तू बाएं से आक्रमण कर, मैं दाएं से करता हूं। जल्दी चल, जल्दी जल्दी चल, चल चल, तू भी चल, चल, सीधा चल, चल, चल सीधा। वाह बड़े भाई वाह, क्या आक्रमण किया है। थार के उस मजलूम बूढ़े और बुढ़िया से आर्यमान को थार में होने वाले अत्याचारों का पता चलता है। वो मन ही मन कुछ निश्चय लेता है अपना और टोबो का भेष बदलता है और थार के किसी खादान में पहुंच जाता है। वो क्या देख रहा है? काम कर। माँ जी आप हट जाइए, हट जाइए आप माँ जी। माँ जी आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ और तुम तो ठीक।
कहाँ है मेरा आर्यमान? मैंने ध्यान में किसी दुखी औरत को कारावास में तड़पते हुए देखा है। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे पुकार रही है। वो तुम्हारी माँ थी। आर्यमान, महाराज, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा सपना इतना बड़ा हो गया है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ महाराज, ये हमारा आर्यमान है। तुम सच कह रही हो? ये हमारा आर्यमान है? हाँ महाराज, हमारा आर्यमान है ये। पिताजी, आर्यमान। अपने बरसों पहले बिछड़े माता पिता को खदान में देखकर आर्यमान भाव विभोर हो उठता है और वहां ओसेक में कुर्बक नारक को यह समाचार देता है कि आर्यमान को थार में देखा गया है। थार में थार की खानों के पास जो मानव भक्षी इलाका है, हाँ तो उस इलाके में आर्यमान को देखा गया है। तो क्या उसे मानव भक्षियों ने खा डाला? तो इसमें बुरा क्या है कुर्बक? नहीं महासामंत नारक, समाचार बिल्कुल इसके उलट है। हमारे सैनिकों ने आर्यमान पर हमला किया था, लेकिन आर्यमान हमारे सैनिकों से कहीं ज्यादा तेज निकला। हमारे सैनिक आर्यमान के सामने ठहर नहीं पाए। तो फिर आर्यमान कहाँ है? खबर मिली है कि आर्यमान बिजली की तरह आया और बिजली की तरह गायब भी हो गया। क्या? आर्यमान जिंदा है? नहीं। हाँ महारानी। क्या बात कर रहे हो शुक्रांत? क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? उसे हमारे सामने ही तो कब्रिस्तान में दफन किया गया था। शुक्रांत, हमारे सामने ही। आर्यमान, रुक जाओ। सारे ब्रह्मांड की आंखें धोखा खा सकती, लेकिन कुर्बक की आंखें धोखा नहीं खा सकती। चुपचाप तलवार नीचे फेंक दो, नहीं तो अभी इसी समय तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे माता पिता को मृत्यु की गोद में सुला दूंगा। ले जाओ इसे। कौन है वो विद्रोही? थार की बागी महारानी, रासा का पुत्र आर्यमान। तो ये है आर्यमान। वाह कुर्बक, वाह! तुमने पुरस्कार, परंतु उससे पहले हम इस अपराधी का न्याय करना चाहेंगे। मुझे अपराधी घोषित करने से पहले मेरा अपराध तो बता दीजिए महारानी। तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध ये है कि तुम आर्यमान हो। नहीं महारानी, मेरा अपराध यह है कि मुझे मारने के आपके सारे प्रयासों के बावजूद मैं जीवित हूं।
मेरा अपराध यह है कि मेरा जन्म थार और आर्याना की मुक्ति के लिए हुआ। इससे क्या होगा? ये आप क्या कर रहे हो? ये हम श्वास की यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, हमारी कोशिकाओं को ताजी ताजी हवा मिलेगी और हम दिन भर तरोताजा रहेंगे। मैं भी मेरे घर जाकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूंगा। जरूर, लेकिन एक बात का ख्याल रखना राहुल, हमारे घर के अंदर की हवा बाहर की हवा से अक्सर ज्यादा प्रदूषित रहती है, क्योंकि हम अपने घर के अंदर सांस छोड़ते रहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तरह तरह के गैस के चूल्हे हमारे यहाँ चलते हैं तो वहां से कई खतरनाक गैसें निकलती रहती हैं, और फिर धूल में कई तरह के विषाणु, जीवाणु, कीटाणु रहते हैं। उससे क्या होगा? घर में प्रदूषण के रहते आपको सर दर्द, आंखों की जलन और मतली हो सकती है, और थकान भी महसूस हो सकती है। और अगर आपने लंबे समय तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो दिल की बीमारी और कैंसर भी हो सकती है। इसलिए जितना हो सके अपने घर को प्रदूषण से मुक्त रखिए। धूम्रपान वैसे भी करने की चीज नहीं होती, परंतु अगर आपको धूम्रपान करना ही है तो दो बातों का ध्यान रखें। धूम्रपान कभी भी एयर कंडीशन रूम में मत करें, और अगर आपको धूम्रपान करना ही है तो इस बात का निश्चय कर लें कि आपके घर की खिड़कियां खुली हैं। बाथरूम में, किचन में एग्जॉस्ट फैन लगाया कीजिए, और इस तरह से आप अपने घर को प्रदूषण से मुक्त रख सकेंगे। आपके एयर कंडीशन की आप नियमित रूप से सफाई करते रहें। इससे क्या होगा? इससे हमारा घर प्रदूषण मुक्त रहेगा और हम घर के अंदर भी स्वच्छ हवा में सांस ले पाएंगे। अब तुम बताओ कि इससे क्या होगा? इससे मैं एक्सरसाइज करूंगा और शक्तिमान के जैसा स्ट्रांग बन जाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है। अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि इससे क्या होगा। मुझे अपराधी घोषित करने से पहले मेरा अपराध तो बता दीजिए महारानी। तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध ये है कि तुम आर्यमान हो। नहीं महारानी, मेरा अपराध यह है कि मुझे मारने के आपके सारे प्रयासों के बावजूद मैं जीवित हूं। मेरा अपराध यह है कि मेरा जन्म थार और आर्याना की मुक्ति के लिए हुआ। मेरा अपराध यह है कि मैंने अपनी मां और थार की महारानी रासत थारस की खानों में जीवित दफन होने से बचा दिया। मेरा अपराध यह है कि आज तक आप हर बार हारती रही हैं और थार का भविष्य जीतता रहा। मैं थार के भविष्य को अतीत बना दूंगी। उससे पहले पूरा थार अतीत बन चुका होगा महारानी, क्योंकि महासामंत नारक को जितना थारस निकालने का अनुबंध मिला है उससे कहीं अधिक थारस निकाल रहा है वो। और आपने भी ओमियान को बताए बगैर उसे ये अनुमति दे दी है महारानी। यदि इसी रफ्तार से वो थारस निकालता रहा तो एक दिन थारस का पूरा भंडार खत्म हो जाएगा और ब्रह्मांड का पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। झूठ है ये राजमाता, बिल्कुल झूठ है। आपके अधिकारी नियमित रूप से थार से निकलने वाले थारस की जांच करते हैं, तब कहीं जाकर वो थारस हमारे पास पहुंचता है। थार के अधिकारी भी उतने ही भ्रष्ट हैं जितनी राजमाता नासा और राजपुरोहित शुक्रांत, क्योंकि अनुबंध से ज्यादा निकाले गए थारस का मूल्य राजमाता नासा और राजपुरोहित शुक्रांत के व्यक्तिगत कोष में जाता है, थार के राज्य कोष में नहीं। ये एक गंभीर आरोप है आर्यमान। तो महारानी नासा से कहिए वो इस आरोप का उत्तर दे। उत्तर हम अवश्य देंगे, अवश्य देंगे हम उत्तर। शुक्रांत, थार की महारानी पर ऐसे गंभीर और बेबुनियाद आरोप लगाने की सजा मृत्यु दंड होती है महारानी। तो आर्यमान को मृत्यु दंड दिया जाए। कल थार की पूरी जनता के सामने आर्यमान को मृत्यु दंड दिया जाएगा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है राजमाता, क्या आप अपना दिया हुआ वचन भूल गए? कौन सा वचन सामंत गुरबक? आपने अभी अभी कहा था कि मैंने पुरस्कार के योग्य काम किया है। अवश्य। तो समझ लीजिए महारानी,
कि मेरा पुरस्कार ये आर्यमान है। इसे आप मेरे हवाले कर दीजिए। महासामंत नारक इसे पाकर बहुत प्रसन्न होंगे। ठीक है। सामंत कुर्बक, हमने भेंट स्वरूप आर्यमान को तुम्हें दिया। तुम इसे ले जा सकते हो। धन्यवाद राजमाता। सैनिकों, महासामंत नारक को आर्यमान भेंट स्वरूप प्रदान करूंगा। इस बात से खुश होकर कुर्बक आर्यमान को लेकर चल पड़ता है और आर्यमान कुर्बक के साथ इसलिए चुपचाप चलता है क्योंकि बरसों से वो ये देखना चाहता था कि वो कौन नारक है जो सालों से ब्रह्मांड में अशांति फैला रहा है। आर्यमान, आओ। नारक के साम्राज्य में ब्रह्मांड के मुक्ति दाता का स्वागत है। आर्यमान, तुम्हें यहां पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? महासामंत नारक, जिसका बचपन राजमहल के नर्म बिस्तर पर नहीं, जंगल और पहाड़ों की कांटों भरी जमीन पर बीता हो, उसे तकलीफ कैसे हो सकती है? महान होशिन की शिक्षा ने तुम्हें बहादुर और निडर बनाकर बहुत अच्छा किया, मगर अफसोस, तुम्हें ब्रह्मांड के योद्धा का खिताब देकर बहुत बड़ी मूर्खता की। और तुम महामूर्ख हो नारक, जो अपने गुरु के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। एक बुजदिल ही ऐसे कृतज्ञता भरी बातें कर सकता है। नारक और बुजदिल, नारक के खौफ से पूरे आर्याना आकाश गंगा में तो क्या, सारे ब्रह्मांड के लोग चैन की नींद नहीं सो पाते। परंतु नारक के सामने तुम्हें इस तरह निडर देखकर शाबाशी देने को दिल चाहता है। अपनी मौत को सामने देखकर अच्छे अच्छों की रूह फना हो जाती है। इसलिए डींगे हाँक कर तुम अपनी मौत को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो महासामंत नारक। आर्यमान, मैं ब्रह्मांड का ऐसा पहला आदमी हूं जिसने अपनी मौत को खुद पकड़कर बुलाया है। तुम सचमुच मूर्ख हो नारक। लोग तो अपनी मौत से दूर भागते हैं, मगर तुमने तो बहुत बड़ी गलती की जो मुझे यहां बुला लिया। आर्यमान, तुम्हें अभी भी विश्वास है कि तुम मेरी मृत्यु हो? अगर तुम्हारी मृत्यु आर्याना की मुक्ति है तो अवश्य। आर्याना मेरी विजय यात्रा का प्रारंभ है, जिसका अंत होगा ब्रह्मांड विजय पर। आर्यमान, आज तक हर विजेता कुछ देशों पर या अधिक से अधिक अपने ग्रह पर शासन करता आया है, लेकिन नारक ऐसा पहला विजेता होगा जो संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करेगा। तुम ब्रह्मांड के एक जर्रे के बराबर भी नहीं हो महासामंत नारक। ब्रह्मांड पर शासन करने के तुम्हारे सपने और तुम्हारे गुरूर में तुम्हारी हार छिपी हुई है। जिस दिन तुम्हारे पाप का घड़ा फूटेगा, तुम्हारी धूल ब्रह्मांड की मिट्टी में इस कदर घुल मिल जाएगी जैसे कि तुम कभी थे ही नहीं। वाह, अच्छा बोल लेते हो आर्यमान। महान होशी ने तुम्हें बहुत अच्छा बोलना सिखा दिया। आर्यमान, तुम अपनी मधुर वाणी से लोगों के दिल और उनकी वफादारी जीत सकते हो। तुम्हारी एक आवाज पर लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाएंगे। और मैं यह भी जानता हूं आर्यमान, तुम एक बहादुर और निडर योद्धा हो।
मगर मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं। हम दोनों गुरु भाई हैं, तुम मेरे पास आ जाओ। हम दोनों साथ में मिलकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन कर सकते हैं। तुम सचमुच अजीब आदमी हो नारक, जो अपनी मौत को घूस दे रहे हो। मैं घूस नहीं दे रहा था आर्यमान, बल्कि होशिन की भविष्यवाणी को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा था। होशिन की भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती नारक। अच्छा, ये बात है। ये ले, मार मुझे। मैंने हत्थों पर वार नहीं करता महासामंत नारक। ठीक है, आजा। तू चाहे जितनी ताकत लगा ले आर्यमान, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने वो शक्ति अर्जित कर ली है जिसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। होशिन की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। मेरा जन्म ही तुम्हारी मौत के लिए हुआ है। ये तेरी गलतफहमी है आर्यमान। होशिन की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए ही मैंने अपने आप को शक्तिशाली बनाया है। ले बच। देख लिया आर्यमान, तू मुझे नहीं मार सकता, इसलिए कहता हूं मेरे साथ आ जा। हम दोनों मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करेंगे। मेरा खौफ तेरे दिमाग में इतना बैठ गया है नारक, तू बार बार अपनी मौत को ललचाने की कोशिश कर रहा है। नहीं आर्यमान, मैं तो तुझे एक और मौका देने की कोशिश कर रहा था, पर शायद वो तेरे नसीब में नहीं है। ले बच। हाँ।
देखा आर्यमान, मैंने होशिन की भविष्यवाणी झूठी साबित कर दी। मेरी मौत के बदले तेरी मौत हो गई। जिंदा मौत आर्यमान, जिंदा मौत। तेरी आंखें जिंदा रहेंगी, पर तेरा शरीर एक बुद्ध की तरह रहेगा। आर्यमान, अब तू मेरे विजय अभियान की सफलता और होशिन की भविष्यवाणी की विफलता को अपनी आंखों से देखेगा। कर कुछ नहीं पाएगा। नारक का संहारक एक बुद्ध की तरह नारक के महल में सजावट की वस्तु बनकर रह जाएगा। हाँ आर्यमान, अब तू देख मैं क्या करता हूं। तेरी मौत की खुशी में सबसे पहले मैं घृणा उड़ाऊंगा और करोड़ों लोगों की मौत के बीच में अपनी खुशियां मनाऊंगा। आर्यमान, खुशियां मनाऊंगा। देख, कर कुछ तो कर आर्यमान। बचा इन लोगों को आर्यमान, बचा। तू ब्रह्मांड का योद्धा है ना, तू ब्रह्मांड का रक्षक है ना, बचा। मुझे मालूम है आर्यमान, तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। और इस तरह से नारक के शिकंजे में आर्यमान जकड़ लिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि वो आर्यमान जिसे महान होशिंग ने कहा था कि बनना है तुझे ब्रह्मांड का मुक्तिदाता, क्या इस तरह से नारक के इस शिकंजे में हमेशा के लिए जकड़ा रह जाएगा? क्या आर्यमान थार और ब्रह्मांड को नारक के जुल्मों से बचा पाएगा? क्या वो अपने माता पिता के दुखों का अंत कर पाएगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए हर रविवार 12 से 1 बजे आर्यमान। तो ये थी आर्यमान की मुख्य कहानी। इससे क्या होगा? ये आप क्या कर रहे हो? ये पीने का पानी उबाल रहा हूँ राहुल। उससे क्या होगा? पानी को उबालने से पानी के अंदर मौजूद कीटाणु और जीवाणु मर जाते हैं राहुल, और हम पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से बच जाते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना, पानी जब उबलने के बाद खौलने लगता है तो उसे 15 मिनट तक उबलते रहने देना चाहिए, और उसके बाद गैस को बंद करके फिर पानी को पीने के उपयुक्त बनाने के लिए 20 मिनट तक ठंडे होने देना चाहिए। एक बात का और भी ख्याल रखना पड़ेगा कि पानी जो है वो बहुत जल्दी फिर खराब हो जाता है, मैला हो जाता है, क्योंकि धूल होती चारों ओर। इसीलिए उसे एक सुरक्षित स्थान पर ढक के रहने देना चाहिए ताकि उसे हमें बार बार उबालना न पड़े। उससे क्या होगा? उससे हमें पानी को बार बार उबालना नहीं पड़ेगा और हमारे घर का ईंधन यानी कि रसोई घर की गैस की बचत होगी। अब तुम बताओ राहुल कि इससे क्या होगा? मम्मी पापा से पापा नहीं कहेंगी गैस खत्म हो गया, गैस खत्म हो गया, गैस खत्म। क्या बात है, आपस के झगड़े बंद हो जाएंगे। तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि इससे क्या होगा।